आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण यह है कि पहले जो संसार की चीजें देखने, सूंघने, भोगने में हमें ज्यादा सुख देती थी, अब वो सुख नहीं देगी, क्योंकि ये नकली आकर्षण जैसे बच्चों को पहले लॉलीपॉप, चॉकलेट, बिस्किट और छोटे मोटे खिलौने प्रभावित करते थे। हीरे, मोती और गिन्नियों को वो अनदेखा कर देते थे क्योंकि मति छोटी थी। अब आप उन खिलौनों और चॉकलेट, लॉलीपॉप को इतना महत्व नहीं देंगे जो बचपन में देते थे। ऐसे जिनकी छोटी मति है वो संसार के विकारों को जितना सुखद समझते उतना साधना में आगे बढ़े हुए लोगों को सुखद नहीं लगता। उसका मतलब विषयाकार अनुभव में पहले जो प्रभाव पड़ता था अपने पर, वो अब ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता होगा। तो समझो आप प्रगति पर है। पहले जो अपना अहम था, अब तेरी मर्जी पूर्ण हो में विशेष रुचि, तो समझो साधना में आगे बढ़ने। पहले जो अपने व्यक्तिगत हित और सुख के लिए करते थे, अब अगर व्यक्तिगत हित और सुख तुम्हारा महत्व नहीं रखता तो समझो साधना में तुम आगे बढ़ रहे हो। पहले जो व्यक्तिगत वाहवाही में अथवा भोग में उल्लास आता था, आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने पर वो उल्लास नहीं आएगा। सच्ची सूझबूझ और सच्चा सुख और सच्चे ज्ञान का प्रकाश का लक्षण ये है। खंडूर गांव है जिला अमृतसर में, वहां रहते थे चौधरी लहणा। गुरु नानक देव के निकट के कमरे में उनके पुत्र श्रीचंद और लक्ष्मीचंद सो रहे थे। रात्रि के मध्य रात्रि, कड़ाके की सर्दी पंजाब की। नानक जी ने आवाज लगाई, श्रीचंद, श्रीचंद, लक्ष्मीचंद। आंखें मलते हुए, ठंड में ठुठरे हुए बोले, क्या है? जाओ नदी पर, मेरा ये कपड़ा धोकर आओ, सुखा दो, मैं सुबह पहनूंगा। दोनों को आश्चर्य हुआ कि ये कोई कपड़ा धोने का समय और ऐसी ठुठरती ठंडी में। बोले, सुबह जाएंगे, अभी तो अंधेरा है। आंखें मलते, हाँ दवाई लेते हुए जुआनी की नींद में खो गए। लेकिन चौधरी लहणा जी, गुरु जी के कपड़े धोने हैं, अभी धो के सुखा दे, सुबह मुझे ये पहनने। गुरुदेव जो आज्ञा। ठुठरती ठंड में चौधरी लहणा, भाई लहणा गए। बराबर चाह से, प्रेम से। कपड़े तो क्या धो रहे, अपना दिल धो रहे, अपने पाप ताप धो रहे, अपना अहंकार और अपनी पकड़ों को धोए जा रहे। और बराबर प्रेम पूर्वक। गुरु की सेवा तो पूजा है। मूर्ति की पूजा से भी हयात गुरु की सेवा महापूजा का काम करती है। लहणा पूजा की नाई, कपड़े धोकर सुखा दिया। सुबह धूप निकली कड़ाके की। दोनों भाई आए कि लाओ, कपड़े धोने थे। नानक जी ने अपने बदन पर पहरे कपड़ों पर इशारा करके कहा कि रात को धो के आया है चौधरी लहणा, सुखा दिए, अभी मैंने पहने हैं। करतारपुर का काम कई सेवकों को सौंप रखा था, पशुओं की सेवा। मुझे लगता है कि मैंने ही 5000 गाय पाल रखी। आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम, सिर दर्द। लेकिन नानक जी भी हमारे भाई थे, वो भी पशु पालवाते थे।
उन्होंने कई पशुओं को पलवाया था। करतारपुर में कुछ सेवकों को काम सौंपा था। बारिश लगातार लगातार धम धमाधम धमाधम धम धमाधम, ऐसी कीचड़ महाराज, गाय भूखी मर रही, अब क्या होगा। कीचड़ भी इतनी कि कोई जाए तो बस घुटना तो क्या कमर तक फंस जाए। नानक जी ने कहा कि चौधरी लेना पशुओं के लिए चारा। बोले गुरुजी अभी क्या कीचड़ है, गुरुजी ले आना है बस। गए और चारा लेकर कीचड़ में लोट-पोट होके आए, चेहरे पर खुशी कि गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मुड पिछाने। एक दिन फिर नानक जी ने अवसर खोजा, ध्यान में बैठे थे, सिख इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी अभी आंख खोलेंगे, अभी उपदेश देंगे, अभी आत्मा अमृत बरसाएंगे। गुरुजी ने आंख खोली और उठाया डंडा, घुमाने लगे, किसी को हाथ पर तो किसी को कमर पे। ऐसा पागल का रूप बनाया कि भागे 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 रोज सिर खबर दाड़ा। लेना आया, लेने को देते गए, लेकिन लेना खड़ा रहा। उग्र रूप गुरु का, गुस्से गुस्से में चल दिया। आज गुरु जी को क्या हुआ, क्या पागलपन बढ़ गया है, क्या हो गया ये हो गया। गुस्से गुस्से में गुरु चलते गए, भाई लेना पीछे पीछे, श्रीचंद लक्ष्मीचंद भी पीछे पीछे, दूसरे भी गांव के लोग पीछे पीछे। जाते जाते गुरु जी शमशान में जा पहुंचे, दोपहर हो गई। तुम लोग पीछे पीछे आए हो, भूख लगी होगी, ये मुर्दा पड़ा है, बहुत बढ़िया व्यंजन खिलाता हूं, खा लो इसको। श्रीचंद ने लक्ष्मीचंद ने कथा कहती, नाक मुंह भौवे चढ़ाई, धीरे से खिसक गए। दूसरे सेवक भी खिसक गए कि हद हो गई, अब तो मुर्दा को ही खाया जाता है, अब गुरु को क्या कहे। धीरे धीरे चले गए, दूर जाके खड़े रहे। अब देखे लहना क्या करता है। लहने को कहा क्या देखता है, भूख नहीं लगी क्या? बोले गुरुजी लगी है, तो खा ले ये मुर्दा। बोले गुरुजी जो आज्ञा। शुरू कहां से करूं, पैरों से कि सिर से? बोले पैरों के तरफ से। जो ही कपड़ा हटाया तो देखा कि ऐ है, ये तो व्यंजन, एक किस्म किस्म की मिठाइयां। सारा कपड़ा हटाया तो मुर्दे की नहीं मिठाइयां सेट करके कपड़ा ही लगवाया था। लेकिन गुरु के वचन में जिसकी श्रद्धा है वही मिठाई का रस ले और गुरु कृपा का रस ले, दूसरों को तो मुर्दा ही दिखे। इस प्रकार की कई कसौटियां की, लेकिन चौधरी लहणा ने कभी फरियाद नहीं की। जो मंजिल चलते वे शिकवा नहीं किया करते, जो कम वक्त शिकवा किया करते वो मंजिल नहीं पहुंचा करते। भाई लहणा की भक्ति, समर्पण, तत्परता और सेवा देखकर नानक जी से रहा न गया, उनको गले लगा दिया। अब तू चौधरी लहणा नहीं, वो मैंने अंग से लगाया, आज से तू मेरा अंगत देव, आत्मदेव का मेरा स्वरूप है। अब बेटे तो देखते रहे और अंगत देव गुरु गद्दी को संभालने में सक्षम हो गए। एक बार गुरु जी ने फिर एक और खेल किया, ऐसे कई खेल किए, तो मैं तो 2-4 नमूने बताता हूँ। ये तो एक दिन का जुमला है, 1-2 दिन का। कई महीनों तक गुरुओं के सानिध्य में रहना कोई मजाक की बात है? पक्के होंगे टिकेंगे, कच्चे होते तो भाग जाते। पड़ा बरसात, अब दलदल नहीं, रबड़ा हो गया, रबड़ा। कांसे का कटोरा था नानक जी के हाथ में, फेंक दिया। ओ मेरा कटोरा गिर गया सी।
ओ श्री चंद, ओ लक्ष्मी चंद पास वाले कमरे में रहता, हो तेरा बड़े में मरेंगे की करेंगे ऐसे, पड़ा तो पड़ा रहने दो। दूसरे सेवक भी देखते रहे कि अब कटोरे के लिए कौन मरेगा। भाई लेना गया, जय गुरुदेव। इधर उधर इधर धंसते गए, पैर घुमाते गए, पकड़ा गए पैर में। धीरे धीरे कैसे भी करके बाहर आया, कटोरा धो धा के गुरु को पेश कर दिया। पूरा दलदल में रबड़े में हो गया। बोले गुरुजी सौदा सस्ता है, गुरु की सेवा में सफल हो गया, ये आपकी रहमत है। भगवान और भगवान के संतों के लिए हम जो कुछ श्रद्धा प्रीति रखते हैं तो उनको क्या लाभ होता है? हमारा ही हृदय पवित्र होकर हमें जन्म जन्मांतरों की वासना के वेग से बचकर परमात्मा की प्रीति, परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के आनंद और परमात्मा के रस में जाने का सुंदर अवसर मिल जाता है। एक दिन कोई उत्सव था नानक जी के, उत्सव होने वाला है तब होगा, लेकिन ये गांव के लोग तो अभी आ गए भूखे प्यासे। और लंगर में जो भोजन था तो खत्म हो गया, तो देर से आए, अब क्या करे, शाम तक बेचारे भूखे रहेंगे। नानक जी ने की करके पेड़ के तरफ इशारा करके कहा कि इस पेड़ को हिलाओ और कुछ खाने पीने का मिठाई विठाई कुछ गिरे, इनको खिला देना। बेटों ने देखा कि हमारे पिताजी का अब क्या कहे, जयराम जी, अब कीकर के पेड़ से कोई खाने पीने की चीजें गिरेगी, कीकर का पेड़ है, और बोले इसको हिलाओ, खूब हिलाओ, और कुछ खाने पीने का कुछ मेवा मिठाई कुछ निकले पेड़ से, और पेड़ से मेवा और मिठाई निकले, कीकर का पेड़ है। बोले कुछ नहीं होता है, बोले तो कर दो देखो, और नहीं होता, और चल दी है। ओ चौधरी, वो लेना थे, ओ गुरु साहब थे, ओ पेड़ को हला देख, कुछ मिठाइयां विठाइयां खाना पीना कुछ नहीं। सतवचन। जय गुरुदेव। तुम तो तालियां बजाते रहो। तुम्हें ज्ञान के साथ आनंद देने के लिए क्या क्या करना पड़ता है देख। पसीने से तरबतर हो गए। सेवक देखते कि गुरु तो ऐसे ही, लेकिन ये चेले का भी दिमाग खराब होया, अभी हिलाए जा रहे, अरे कुछ नहीं होता, उतर नहीं चाहिए, लेकिन वो तो देखते देखते मेवे मिठाई था, बरसे ढेरों दे ढेर, अरे खा ले छकले, सारे यात्रियों ने छक लिए। पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जाका नाम, नानक पूरा पाइए पूरे के गुरबार। रामकृष्ण परमहंस कह रहे थे कि वकील को परमात्मा नहीं मिल सकता, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। काम तो एक विकार है, क्रोध विकार है, लेकिन झूठ तो जानबूझ के बोला जाता है। डॉक्टर को ईश्वर नहीं मिल सकते, तो डॉक्टर बैठा था, अच्छी प्रैक्टिस चलती थी डॉक्टर। रामकृष्ण ने कहा डॉक्टर को साक्षात्कार नहीं हो सकता, तो दुर्गाचरण नाग महर्षि बैठा था, बोला दलालों को भी ईश्वर नहीं मिल सकता है, प्रॉपर्टी डीलरों को, दलालों को।
और बेचने वाले को बोलेंगे कि कुछ नहीं है, 2 कौड़ी की चीज नहीं है। लेने वालों को बोलेगा है ऐसा माल सौदा मिल नहीं सकता, ये तो तेरा भाग भला है। वो ऐसा करते हैं। इसलिए इरादे पूर्वक झूठ कपट करने वाले का हृदय शुद्ध नहीं होता। शुद्ध हृदय के बिना ईश्वर कैसे मिले? दुर्गाचरण नाग की प्रैक्टिस अच्छी चलती थी, डॉक्टर थे, गए अपना डॉक्टरी का सारा सामान और डॉक्टरी की किताबें, जय गंगे। जिस पेशे से भगवान नहीं मिले वो पेशा की करना मैनू। उनके पिताजी धार्मिक थे, कट्टर भी थे, सिद्धांतवादी। सुना कि ये तो सब गंगा में दे मारा है। बोले अरे दुर्गाचरण, सारा घर का खर्चा और तेरा ये सूट, ये खाना पीना, जिस धंधे से निकलता वो सारा धंधा तू गंगा में चौपट करके आ। अब क्या करेगा? कपड़े कहां से सिलाएगा? नंगा फिरेगा? तो कपड़े उतार के खड़े हो गए। लो गुरुजी, लो पिताजी। खाएगा क्या? मेढक चबाएगा? कुछ मरा हुआ मेढक पड़ा था, मुंह के आगे रखा, ये भी आज्ञा मानता हूं, लेकिन ईश्वर को नहीं छोड़ सकता। बाप ने हाथ जोड़ लिए कि तेरे को जो करना है सो कर, अब हम नहीं बोलेंगे तुझे। वो दुर्गाचरण नाग महाशय रामकृष्ण के, जैसे नानक जी के बाप भाई लहणा, कबीर जी के सलूका मलूका, ऐसे दुर्गाचरण नाग रामकृष्ण के पक्के भक्त। रामकृष्ण को कैंसर हो गया था। सोचा कि आंवले मिल जाए चूसे तो हो सकता है थोड़ा कंठ में आराम मिले, लेकिन आंवले की सीजन नहीं, बाजार में तो नहीं मिलेंगे, जंगल में भी नहीं मिलेंगे। लोग निराश हो गए। नाग महाशय को पता चला कि गुरुजी को आवश्यकता पड़ी है तो प्रकृति तो ज्ञानी के लिए कहीं न कहीं होगा, तभी तो उनको याद आया है। इधर उधर भटके, लेकिन लोग बोलते पागल तो नहीं हो, आंवले की सीजन नहीं, आषाढ़ का महीना है, आंवले कहाँ है? आषाढ़ भी पूरा हो रहा है। नहीं, बोले गुरुजी ने कहा है देव को, ठाकुर को, मेरे ठाकुर जी को आवश्यकता और आंवले होंगे। एक पेड़ नहीं तो दूसरा पेड़, तीसरा पेड़, जंगल में घूमते गए। किसी पेड़ में आंवले के फल कहाँ से आए वो भगवान जाने। आए और लाए और रामकृष्ण को रखे तो रामकृष्ण ने कहा ये उसकी श्रद्धा से प्रकृति ने व्यवस्था कर दी है, ये है सत्य शेष। पचास वर्ष में एक अवसर आता है, गंगा जी का वो त्योहार। 50 वर्ष में एक बार लोग अपना घर का सामान बेचकर भी गंगा किनारे नहाने को आ जाते। उन दिनों में दुर्गाचरण गंगा किनारा कलकत्ता छोड़कर अपने गांव में पहुंच गए। पिता ने कहा कैसा तू बेवकूफ मूर्ख है, लोग तो घर का सामान बेचकर गंगा किनारे जाते और तुम गंगा। 50 वर्ष के बाद ये त्योहार आता है, गंगा में नहाने का महत्व। बोले पिताजी जिनकी भक्ति पक्की है उनके पास गंगा जी स्वयं भी तो आ सकती। पिता ने कहा अब इससे कौन बात करेगा, वो तो बेटा अपना गुरुदेव के चिंतन ध्यान में। दिन बीता था तो लोग उसे मतवाला कहते, कुछ भी। जैसे एकलव्य धनुर्विद्या के लिए गुरु को ध्याते थे, ऐसे दुर्गाचरण गुरु तत्व में खो जाने के लिए गुरु के ध्यान में। गंगा का वो पुनीत पर्व का दिवस आया तो क्या देखते हैं कि जो दुर्गाचरण के दर्शन करने आए वो बैठे थे, तो क्या देखते कि बरामदे में एक का एक गंगा जी फूट निकली। दुर्गाचरण नाग महाशय गंगे मात की जय, गंगे मात की जय। ये क्या हो गया? अड़ोस पड़ोस के लोग नाग महाशय आए, आरती ली, पूजा की,
जय गंगे माता माँ, जय गंगे माता। गंगा जी फूट निकली, सुनाई पड़ा तुमको आवाज? आई है ना गंगा। विवेकानंद और रामकृष्ण को पता चला तो बोले ये नाग महाशय की तपस्या है कि प्रकृति अपना नियम बदल के गंगा जी वहां भी प्रकट हो जाती है। ये गुरु भक्तों की गुरु भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसे निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन पुलिया है, निजामुद्दीन का यहाँ डेरा भी है, स्टेशन भी है। निजामुद्दीन औलिया के पास कोई आया गरीब, बाबा आपके बड़े बड़े भगत हैं, मुझे अपनी बेटी के मेहंदी से हाथ रंगवाने, बड़ी उम्र हो गई, शादी करवानी, आप कुछ मुझे दिला दो तो बड़ी कृपा होगी, रहमत होगी। बाबा ने कहा आज तो कोई आया नहीं, कोई आसामी, कल आइयो। कल हुई, इधर उधर नजर देखी तो कोई आसामी दिखे नहीं। अच्छा कल आइयो, ये 2-5 कलें बीत गई लेकिन कोई आसामी दिखे तभी तो आखिर उसने कहा बाबा आसामी तो कोई आती नहीं, अब क्या करें? बोले भाई अब क्या करो, मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरी ये जुत्ती है, ले जा। उससे पहले तो जुत्ती देखिए, पुरानी जुत्ती फकीर की, ये क्या देगी? फिर सोचा भाई संत के वचन को तो माने, चलो चवन्नी का गुड़ तो मिल जाएगा। 2-3 रुपए की नई जूती तो चवन्नी में तो ये बिकेगी। वो जूती लेके गया, जूती लेकर जा रहा था तो वहां अफगानिस्तान से मंत्री पद से रिटायर होकर पीछे की जिंदगी फकीर के चरणों में गुजारकर अपनी रूह का उद्धार करूंगा। अमीर खुसरो लौट रहा था, पूरे जीवन की कमाई लेकर, चांदी के रुपए थे, 40 ऊंट भर के ला रहा था, जिसमें एक आदमी में ऊंट पर अपना खाने पीने का सामान था, राशन, बाकी 39 ऊंट उसके जीवन भर की मंत्री पद की नौकरी का पगार आदि था। तो वो जा रहा था अमीर खुसरो निजामुद्दीन के तरफ और वो वहां से लौट रहा था। तो जब पसार हुआ तो देखा कि मेरे फकीर की बू इस आदमी में से आ रही है। ए भाईजान रुकिए, अल्लाह के प्यारे, तुम कहां से आ रहे हो? बोले निजामुद्दीन फकीर के यहाँ से। तो ऐसी क्या चीज उन्होंने दे डाली कि उनकी बू आ रही है? सेवक हजारों माइल दूर होते हुए भी गुरुजी के चिंतन से गुरुजी की भूख और गुरुजी के स्वभाव को अपने में संजो लेता है, वो उत्तम सेवक है। अमीर खुसरो ने कहा भाई तेरे पास गुरु की कोई चीज है क्या? बोले हाँ ये है। फतेह थैले से निकाल के दिखाया कि ये है, और सारी बात कही कि बेटी के मेहंदी से हाथ रंगवाने थे और कोई आसामी आई नहीं। तो फकीर ने कहा अच्छा मेरा यही ले जा जूता। तो मैं तो जूता लेके चला। तो बोले ये जूता बेचोगे? बोले बेचना क्या है, तुम्हें जो ठीक लगे दे दो, और क्या है, बेटी के हाथ रंगवाने। उसने सोचा ठीक लगे तो इन जूतों का मूल्यांकन करूं, एक ऊंट दे देता हूं। फिर सोचा कि गुरु के पहने हुए जूते, एक ऊंट, 2, 3, ऐसे करते 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 39 ऊंट तो उसको पकड़ा दिए। राशन का ऊंट संभाल के रखा, लेकिन जाते जाते कहा कि मैं पूरा मूल्य तो नहीं चुका सका हूं, माफ करना। और वो जुत्ती लेकर अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के चरणों में पहुंचा, आदर से ढक के बोले क्या लाया है? बोले गुरुजी आप ही का दिया हुआ तो अर्पण कर रहा हूं। बोले आखिर क्या चीज है, तोहफा क्या लाया है? तो रेशमी रुमाल था। धीरे धीरे अरे ये रेशमी रुमाल के अंदर मेरा पुराना जूता ढक के लाया, क्या लाया? तो मैंने गरीब को दे रखा था।
बोले हाँ। तो क्या उससे छीन लिया कि गुरुजी नहीं कुछ दिया है? क्या दिया है? बोले मालिक उसने कहा था कि जो ठीक समझे, तो मैं तो ठीक क्या समझू? मेरे मालिक के काम आई हुई चीज का क्या मूल्य दूं मैं? जीवन भर जो कमाया था मालिक 40 ऊंट भर के ले आ रहा था, 39 ऊंट दे डाले। राशन का ऊंट था, खाने पीने का सामान था, कपड़े कपड़े थे, वो ले आया। बोले साले सौदा सस्ता है, ठीक है। एक बार मौज में आकर निजामुद्दीन ने अपने खास खास समर्पित शिष्यों की एक मीटिंग बुलाई। बोले हमें चांदनी चौक घूमने जाना है, दिल्ली का सैर करना है, चलो। गए तो अनाप शनाप लेना देना खाना पीना ऐसे ही जो किसी की श्रद्धा हो तो टूट जाए। आवारे आदमी का चाल चलते चलते रात्रि को गंदी बाजार में पहुंचे, जहां मर्द रात्रि को जाते हैं किसी के बिस्तर पर, उस बाजार में पहुंचे। मैं कैसे कहूं गंदी बाजार, लेकिन आप समझ गए। जयराम लिखे तो ऊपर पहुंच गए। चौबीस नहीं 22 चले मैंने पढ़े। उनको कहा मैं आता हूं। खास अंगत सेवकों ने कहा आज तो हद हो गई, खान पान ये वो तो ठीक, लेकिन अब तो उस ठंडी के पास मैं आता हूं, रुके रहना। सर्दी की रात थी। उस भाई ने देखा कि तो फकीर मेरे पास, मेरे मालिक, मेरे औलिया कैसे है, मैं तो पलके बिछा दूं, क्या हुक्म है? बोले नानवाई से भोजन मंगवा और शराब की बोतल। मैं भले पानी ले आया, लेकिन शराब की बोतल ऐसे लाए कि जो मेरे बैठे नीचे उनको शराब की बोतल दिखनी चाहिए। और भोजन लाया गया, खाए पिए आराम करते रहे। सेवकों ने देखा कि अभी तक नहीं आए, क्या शराब ने इतना घेरा, क्या उस बाई ने इनको मोहित कर दिया। हद हो गई यार, चलो आपने तो अल्लाह की बंदगी करो, ये तो ऐसे। एक दो गया, फिर झोंके आते गए। बोले अब ठंड में ठुठर रहे, वो तो गर्मी में चदरिया में बिस्तर पर लेटे होंगे, चलो अपने। दूसरा गया, तीसरा, चौथा, ऐसे रात होते होते प्रभात होते होते 21 बंदे भाग गए 22 में से। बाकी कितने बचे? एक ओंकार, भाई लहने जैसा अमीर खुशरो। निजामुद्दीन सुबह सीढ़ी से उतरे, नजर घुमाई अनजान होकर। बोले क्यों रे अमीर खुशरो, ये सब कहाँ गए? बोले मालिक रात को 11-12 बजे तक इंतजार करके फिर 1-1, 2-2, कोई 1 बजे गया, कोई 2 बजे गया। सुबह होते होते तो सब एक एक करके चले गए मालिक। तो बोले तू क्यों नहीं गया? बोले मालिक मैं कहाँ जाऊं, मेरा तो इन्हीं कदमों में ठिकाना है। कैसी है श्रद्धा मुर्शिद में। अपने भक्तों को कहा कि अमीर खुसरो की मुजाहिर मेरी मुजाहिर के पास बनेगी। आज भी इतिहास साक्षी दे रहा है। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या होंठ बिछाने। अमीर खुसरो ने गाया, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है।
तुम्हारे साए में रिटायर लाइफ जीने का अवसर मिल रहा है। साए में तुम्हारे हैं, ये किस्मत हमारी है। हमें दिल में छुपाए रखना आरजू हमारी है। अमीर खुसरो ने कहा, साए में तुम्हारे हैं, ये किस्मत हमारी है। हमें दिल में छुपाए रखना आरजू हमारी है। क्या पेश करूं तुझको मेरे मालिक, मेरे फकीर, मेरे अल्लाह? क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है और जहां भी तुम्हारा है। ये दिल भी तुम्हारा है और जहां भी तुम्हारा है। दिलकश तेरा चेहरा है, सूरत बड़ी प्यारी है। दिलकश तेरा चेहरा है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी देखा तुझको वो जान से वारी है। साए में तुम्हारे हैं हम, किस्मत ये हमारी है। हमें दिल में छुपाए रखना आरज़ू ये हमारी है। क्या पेश करूं तुझको, क्या चीज हमारी है? ये दिल भी तुम्हारा है और जहां भी तुम्हारी है। दिलकश तेरा चेहरा है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी देखा तुझे वो जान से वारी है। सत शिष्य को सतगुरु में क्या दिखता है, किसी सत शिष्य से पूछ। भक्त को भगवान में क्या दिखता है, भक्त से पूछ।